कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। श्री परमहंस महाराज की जय। बंसी विभूषित करान नवनीर दाभा पीतांबरा दरुण बिंब फला धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बंदो सतगुरु चरण को करूं धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपते श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। धर्मपरायण आदरणीय सुंदर साथ जी, मातृशक्ति सज्जन वृंद, आप सभी को श्री कृष्ण प्रणामी सनातन धाम ह्यूस्टन से कोटि कोटि प्रणाम। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर ह्यूस्टन पिछले 2003 से 2016 तक रोजनबर्ग नाम की जगह पर यह मंदिर संचालित हुआ, जहां अब नेपाली एसोसिएशन ने वहां बहुत ही अच्छा धार्मिक कार्यक्रम वो लोग कर रहे हैं। और हम लोग नासा के नजदीक में, समंदर के बिल्कुल नजदीक में लीक सिटी में हम लोग आए हैं। और यहाँ पर कोरोना टाइम को छोड़ करके बहुत ही अच्छे ढंग से कार्यक्रम का सुचारू रूप से संचालन हो रहा है। और हमारे मुख्य ट्रस्टी सरोजबेन पटेल और उनके साथी सब मिल करके बहुत ही अच्छी तरह से मंदिर की व्यवस्था कर रहे हैं। इस बार परमात्मा की यह अलौकिक कृपा कि इसी दिव्य परिसर में बैठ करके
अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा धाम धनी के गुणगान गाने का एक सुंदर संयोग बना। कितना अच्छा ये अवसर है। गुरु पूर्णिमा यहाँ मनाया गया और उसके पश्चात श्री जी की जो चलवा तिथि भी यहाँ करके और उसके बाद में बीतक कथा प्रारंभ हुई। विशुद्ध बीतक कथा मैं आप लोगों को वैसे पहले भी अक्षरातीत धाम धनी की कृपा और गुरु महाराज के आशीर्वाद से जिस भी ग्रंथ का मैं स्वाध्याय करता हूं और कथा करने की कोशिश करता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि उस ग्रंथ की कथा की जाए। चाहे श्रीमद् भगवत गीता का प्रवचन हो अथवा तो श्रीमद् भागवत की कृष्ण कथा हो अथवा तारतम वाणी की दिव्य चर्चा हो या श्री बीतक की चर्चा हो। तो और इस बार विशेष करके अमेरिका के हिसाब से हमने सोचा कि मात्र ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा, नहीं तो 1-1.25 घंटे के भीतर में कार्यक्रम को समापन करते हैं हम। बहुत अच्छा भक्तों की सूचना आ रही है, बड़ा आनंद आ रहा है। 1 घंटा तो यूं ही समय निकल जाता है, इसलिए बड़े आनंद और प्रेम से हमारे भक्तगण कथा सुन रहे हैं। परमात्मा की असीम कृपा आप सबके ऊपर हमेशा बरसती रहे और बीतक की एक महत्वपूर्ण घटना, एक ऐसा अमिट इतिहास जो आज के दिन यानी मिलाप पूर्णिमा के दिन मऊ में घटित हुई। यह कथा अभी कथा आने वाली है, लेकिन आज का दिन भी एक श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की इस दिव्य परंपरा में एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। आइए, जहां पर हमने कथा को विश्राम किया था कल, वहां से प्रारंभ करते हैं। श्री जी अरब के कुछ स्थानों पर भ्रमण करके कच्छ के नलिया में आए और श्री 5 नौतनपुरी धाम के दिव्य आसन पर विराजमान स्वयं सद्गुरु धनिश्री देवचंद्र जी महाराज के औरस पुत्र श्री बिहारी जी महाराज, उस समय के श्री 5 नौतनपुरी धाम के 14 भवनमा ए मध्ये जे पुरी कहावे नौतन जेहनु नाम, श्री 5 नौतनपुरी धाम की इस दिव्य गादी में श्री बिहारी जी महाराज विराजमान हुए थे। अपने गुरुदेव को बुलाया और बुलाने के बाद में अभी तक श्री जी महाराज के चरणों में उनके बड़े बड़े शिष्यों ने जो भी भौतिक समृद्धि चढ़ाई थी, इसमें सोना भी है, चांदी भी है, अनेक धातुओं के सुंदर सुंदर प्रतिमाएं होंगी, थाल कटोरी आदि होंगे, आभूषण बहुत ज्यादा होंगे और सोने और चांदी के जरियों से बने हुए, तारों से बने हुए अत्यंत बहुमूल्य कपड़े, इन सब सामग्रियों को बिहारी जी के चरणों में रख दिया, अर्थात श्री 5 नौतनपुरी धाम की सेवा में लगा दिया। देखिए, हमारे जितने भी भक्त लोग हैं, हम जिस जिस स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम लोगों को जो देते हैं वो वास्तव में हमारे स्थान को दिया है। इसलिए हमें जो मिलता है, आप अपने शरीर में जो भी आवश्यक व्यय है उतना करके फिर सब का सब जो धर्म स्थान है, जैसे मेरी अपनी बात करूं तो मेरी मुख्यतः अमेरिका में जब रहता हूं तो जो भी कुछ मुझे मिलता है मैं यहाँ की संस्थाओं को सुपुर्द करता हूं।
लोग, मैं जब घूमता हूं तो लोग मुझे प्रणाम करके देते हैं, मुझे दक्षिणा देते हैं, फिर भी यहाँ आके सब लिखवा देता हूं, मैं सबको रसीद भेज देता हूँ, रिसिप्ट। और श्री भद्रावतीपुरी धाम के लिए जो होता है वो बाकायदा श्री भद्रावतीपुरी धाम की सेवा में पहुंच जाता है। और जब नेपाल में मैं पहुंचता हूं, बहुत बड़ा वहां संस्कृत का कॉलेज चल रहा है, अनाथ बालकों का आश्रम चल रहा है, आने जाने वाले तीर्थ यात्री होते हैं, मेहमान सुंदर साथ होते हैं। तो जब भी वहां होता हूं तो मुझे जो मिलता है मैं वहां सुंदर साथ की सेवा में मंदिर में सौंप देता हूं। मेरा जो व्यय है वो संस्था करती है या हो जाता है। तो जो भी कुछ हमें मिलता है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इसमें मेरा अधिकार है, इसमें हमारा अधिकार है। अर्थात हम जिस स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं उस स्थान का अधिकार है। क्योंकि अब मैं नहीं रहा, अब मैं हम हो गए। यानी अब मैं एक व्यक्ति विशेष न होकर के सुंदर सात समष्टि का सेवक हूं। तो श्री जी महाराज ने श्री बिहारी जी को जो सौंपा, जो कुछ भी सौंपा, वो श्री 5 नौतनपुरी धाम की सेवा के लिए समर्पण किया है। तो अब बिहारी जी महाराज के ऊपर है कि वह अपने ऊपर कितना खर्चा करेंगे, सदगुरु महाराज के इस दिव्य स्थान को आबाद करने के लिए कितना खर्चा करेंगे, अथवा तो उनके जो अपने स्वजन हैं उनके ऊपर कितना खर्चा करेंगे। लेकिन श्री 5 नौतनपुरी धाम की सेवा के लिए समर्पण किया गया। धारावाहिक प्रसंग को लेकर के बहुत बार निवेदन होने पर बिहारी जी संकुचित विचारधारा के पोषक होने के नाते महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना उनकी थी। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इसके लिए श्री जी महाराज काम करते थे। लेकिन श्री बिहारी जी महाराज बहुत ही संकुचित विचारधारा के थे। बिहारी जी महाराज को ऐसा लगता था नौतनपुरी के लिए जो है, बिहारी जी महाराज के प्रति जो समर्पित है वही सुंदर साथ है। अगर वो बिहारी जी को नहीं मानता हो तो वह सुंदर साथ नहीं है, उसको तत्काल धर्म से बहिष्कार कर देते थे, निकाल देते थे। इसलिए धारावाहिक के प्रसंग को लेकर के श्री जी सोचते थे कि एक बहुत ही अच्छी एक व्यवस्था बने, लेकिन श्री बिहारी जी महाराज के स्वभाव के कारण नहीं बन पाया। फिर एक अवसाद, एक अमेल, एक मन में एक विषाद लेकर के श्री जी और बिहारी जी अलग हो गए। बिहारी जी के मन में तो मुझे नहीं लगता है कोई दुख आया होगा, क्योंकि जो बिहारी जी के स्वभाव प्रकृति देखिए, जितने भी प्राचीन परंपरा की बातें हैं इनमें एक घटनाओं के साथ साथ हमें अपने आप को भी तौलना चाहिए। यहां अक्षरातीत धामधनी हमें ये दिखाना चाहते हैं बिहारी जी एक व्यक्ति नहीं है, बिहारी जी एक स्वभाव है। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति होते हुए भी श्री प्राणनाथ जी महाराज वे समष्टिगत रूप में विचार करें तो एक विचार, एक स्वभाव, श्री जी का स्वभाव कैसा है, सब जाते मिली एक ठौर, कोई ना कहे धनी मेरा और, सबको एक साथ लेके चले। तो ये जो घटना है बहुत विचित्र घटना, आपने कल सुन ही लिया था। श्री जी महाराज खंबालिया से धोराजी होते हुए छींक आने के कारण पैदल चले और धोराजी पहुंचने के बाद में कुछ समय तक विश्राम करके
क्योंकि धोरा जी उनकी अपनी जगह है। पहले भी धोरा जी जब जूनागढ़ में नगर बसाने गए थे तब भी धोरा जी वो गए थे और वहीं पर तेज कुंवरी बाईजू महारानी से मुलाकात हुई थी। अब तो वो साथ में सेवा में हैं। तो फिर धोरा जी से निकल करके फिर वहां से पानी के मार्ग से होते हुए, पानी जहाज के मार्ग से होते हुए सूरत में हम जाके आए। बहुत अच्छी जगह है। सूरत में एक जगह है सुहाली बंदरगाह। तो सुहाली पहुंचे, सुहाली होकर के सूरत पहुंचते हैं। जब सूरत पहुंचे, सूरत पहुंचने के बाद में सूरत में लगभग 17 महीने तक रहे। तो सूरत में जाकर के सैयदपुरा नाम, जो अभी भी जो सूरत का अपना मंदिर है वो सैयदपुरा में है। सैयद बाड़ा बोलते हैं सैयदपुरा। सैयदपुरा में, क्योंकि यह तो मुस्लिमों का समय था, इसलिए मुस्लिमों के समय में सब चलता था, नाम सब अदल बदल हो जाते थे। तो सैयदपुरा नाम के स्थान पर मोहनदास भगवान भाई और शिवाजी भाई के घर में उन्होंने विश्राम किया और विश्राम वहां 17 महीने तक श्री जी रहे। और 17 महीने के बाद 17 महीने तक वहां रह करके खूब जागरण की। अब देखिए, हमारे स्वभाव के हिसाब से हम जहां भी चाहते हैं अपने स्वभाव के हिसाब से हम काम करते हैं। बहुत लोगों का स्वभाव होता है शांत रहना। जरूरत हो तो फिर अपना परिचय भी देंगे, बात भी करेंगे। परिचय का आप ले यानी लेना देना भी होगा। अगर ना जरूरत पड़े तो बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं। बहुत लोगों का स्वभाव होता है कि परिचय करते जाएं, खूब सबसे परिचय करना। तो सबके अपने अपने परिचय स्वभाव है। आप देखिए, तंबाकू खाने वाला होगा, नई जगह पर पहुंचेगा, उससे पता लग जाएगा कि यहां तंबाकू खाने वाले कौन है। शराब पीने वाला होगा तो शराबी साथियों को वो खोज निकालता है। जुआरी होगा, जुआ खेलने वाला, लॉस वेगस कौन कौन जाता है उसको पता लग जाता है, तुरंत साथ हो जाते हैं। और जो सत्संगी व्यक्ति होगा वो सत्संग के लिए आगे बढ़ेगा। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज महापुरुष हैं, महाप्रभु हैं, मार्गदर्शक हैं। श्री परम धाम को इस धराधाम पर उतारने के लिए आए हैं। इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज जहां भी जाते हैं अनवरत रूप से निरंतर लगभग 3 समय चर्चा होती है। एक भोजन से पहले और एक भोजन के बाद, विश्राम के बाद पुनः अपराह्न समय में, और फिर एक रात्रि भोजन के बाद में। और जहां स्वामी जी स्वयं चर्चा प्रवचन करते हैं तो वहां पर सुनने वालों का धीरे धीरे तांता लग जाता था। सुनने वाले बड़े प्रेम से सुनते थे। श्री जी ज्यों-ज्यों अरब स्थान से जामनगर आए, जामनगर की सारी परिस्थितियों के बावजूद बिहारी जी से खटपट होने के बाद में, और जब उन्होंने अलग सा मुकाम ले लिया दीप बंदर आदि होते हुए, जब जब वो आगे निकलते गए तब उनको पहला मुद्दा तो एक ही था कि सदगुरु महाराज ने जो हमें काम सौंपा है, कौन सा काम? हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम। श्री जी महाराज को समझाया है, महाराज श्री परम धाम से तुम और हम सुंदर साथ को लेने के लिए आए हैं, ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम। अब ब्रह्म सृष्टियों को पहले तो धाम का परिचय कराना होगा,
उन्हें जातीय स्मरण कराना होगा कि अरे तुम केसरी सिंह हो, तुम गिदड़ नहीं हो, तुम तो परमधाम की आत्मा हो, इसलिए अब तुम जागो। तो उनको जातीय स्मरण कराने के लिए ब्रज की बातें, क्योंकि ब्रज की बात से ही चालू होती है। ब्रज की बात सुनने पर बड़ा अच्छा लगता है। कृष्ण की दिव्य लीलाएं, कैसे कृष्ण प्रकट हो गए, कैसे नवमी की लीला हुई इत्यादि। और उसके बाद में फिर आगे जाकर के, जब आगे जाकर के फिर सब लीलाएं, फिर रास की लीला सुनाते हैं, और रास की लीला के बाद में जागनी ब्रह्मांड की शुरू करते हैं। वही हम व्रज की ब्रजांगनाएं, रास की सखियां, आज जागनी ब्रह्मांड में तुम और हम वही सखियां हैं। फिर उन्हीं सखियों को कहते थे हमारा मूल मुकाम श्री परम धाम है। तो परंतु जो ये तो सदगुरु महाराज की आज्ञा थी, लेकिन वह एक बहुत ही अच्छे कुल खानदान के राष्ट्र सेवक के सुपुत्र थे और स्वयं भी राष्ट्र सेवक थे। जो जो आगे बढ़ते हैं तो भारत की समस्याओं को वो देखते जाते हैं। और भारत की समस्या क्या क्या है? उस समय मूल दो समस्याएं हैं। एक, भारत से जो बाहर के लोग थे, भारत तब इंडिया नहीं था, ये भारत ही था। पहले भी भारत था, आज भी भारत है, और आने वाले समय में भी भारत ही रहेगा। आने वाले समय में इंडिया रहेगा कि नहीं रहेगा ये पता नहीं है, लेकिन भारत रहेगा। तो ये जो भारत, उसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये थी, यहां के जो छोटे छोटे राजा थे, ये राजा अपने विषय भोग में इतने लिप्त थे, अपने मौज मस्ती में इतने लिप्त थे, अपने मौज मस्ती, अपने आराम पसंद जीवन, बस अपनी वाहवाही, अपना रुतबा, इसके लिए एकदम मशगूल थे वो। तो फिर क्या हुआ कि जब वो छोटे छोटे रजवाड़े अपने अपने दायरे में ही बंधे हुए हैं, आपने चाणक्य को सुना होगा। चाणक्य सबसे पहले अखंड भारत का स्वप्न आधुनिक काल में चाणक्य ने देखा था। तो जब देखा तो विदेश से आने वाले जो लुटेरे हैं, गजनी से लेकर के सारे लुटेरे आए, और आते थे मुट्ठीभर, कोई बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन मुट्ठीभर लोग आए और आकर के यहां के ही राजाओं को फोड़ा उन्होंने। एक राजा को दूसरे से लड़ाया, किसी को उन्होंने प्रोटेक्शन दिया, फिर उसको जिताने के लिए काम किया, उसके बदले में उनको कुछ मिला। एक करते करते अपना धंधा बढ़ाते बढ़ाते आए थे थोड़े से लोग, फिर यहीं के लोगों को गुलाम बनाया। हमारे जो लोग हैं, हमारे ही हिंदू लोग थे, उनको ही गुलाम बनाया, उनको ही सैनिक बनाया, उनको ही सेनापति बनाया, लेकिन सम्राट खुद बने। और इन राजाओं को लड़ाते 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 भारत में जो एक विशुद्ध सनातन धर्म की परंपरा वाला यह स्थान, इस स्थान को उन्होंने मुगल आदि साम्राज्य में परिवर्तित किया। तो पहली समस्या भारत की कि बाहर से आए हुए लुटेरे जब यहां राज करने लग गए, तो उन्होंने देखा कि भारत जैसा देश तो विश्व में कहीं है ही नहीं। जब अब हम लोग आधुनिक विषय में पढ़ते हैं, अब आजकल तो बहुत सामग्रियां हैं पढ़ने के लिए। आप गूगल में सर्च करके पढ़िए, सफारी में सर्च करके पढ़िए, और फेसबुक में आने वाली घटनाओं को थोड़ा ऑब्जर्व करिए, और
यूट्यूब के बहुत सारे, लेकिन सबके ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए, उसमें अपनी बुद्धि लगानी चाहिए। तो इन सब के बावजूद यह देखने को मिलता है, भारत जिस दिन स्वतंत्र हुआ था अंग्रेजों से, तो बहुत सारे परिप्रेक्ष्य को देखने पर अगर बंटवारा न होता तो भी भारत स्वतंत्र हो सकता था। एक, अब ये तो विश्लेषकों की बात है, लेकिन स्वतंत्र होते होते पार्टीशन हो गया, भारत के दो टुकड़े हो गए। तो दो टुकड़े होने के बावजूद भी बहुत वर्षों तक भारत भूमि स्वतंत्र हो गया, लेकिन भारत के विचार कभी स्वतंत्र नहीं हुए। भारत के विचार गुलामी से ग्रस्त रहे। उसका एक बहुत बड़ा कारण क्या था कि सत्ता के उच्च आसन पर, यानी सत्ताधीश जो भी थे, पहले राजा महाराजा थे, उसके बाद अनेक मुसलमानों की अलग अलग नस्लें इस पर राज करते रहे, उसके बाद में फिर स्वतंत्र भारत पर फिर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के रूप में काम करते रहे। आप विचार करो, जापान आदि देशों की तरह अगर भारत को भी विश्व का एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की मुहिम स्वतंत्र भारत के पहले दिन से प्रारंभ किया होता तो आज भारत वास्तव में विश्व गुरु कहलाता। आप देखिए, तो कहने का मतलब क्या है, भारत की पहली समस्या प्राणनाथ जी ने देखा कि भारत गुलाम से गुलामी है, भारत में परतंत्रता है। अनेक अनेक लोग यहां पर अपने अपने विचार थोप करके हमारे जो परम आदरणीय जो ऋषिगण हैं, हमारे जो कणाद आदि जो बड़े बड़े पतंजलि, व्यास, जैमिनी, पिप्पलाद आदि जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि हो गए, उनके विचार लगभग खत्म से हो रहे हैं। भगवान कृष्ण की विचारधारा भगवत गीता के माध्यम से, व्यास की विचारधारा जो सनातन धर्म की अमिट विचारधारा है, लोगों ने धीरे धीरे ऐसे बना दिया कि इन विचारधाराओं को खत्म कर दे गए। और जब फिर मैकाइल का जो प्रसंग आया, फिर एक जो फिरंगियों, जो खास करके इंग्लैंड के माध्यम से जो एक विचारधारा आई, एक क्रिश्चियनिटी विचारधारा का, फिर तो भारत का बहुत ही बेड़ा गर्क हो गया। तो प्राणनाथ जी ने यह भी देखा कि भारत परतंत्र है, लेकिन उसके साथ साथ में एक खतरनाक और क्या बात उन्होंने देखी, भारत में बहुत सारे संप्रदाय हैं। जैसे निजानंद संप्रदाय भी एक संप्रदाय है, लेकिन इन संप्रदायों की एक बहुत अच्छी एक विरासत थी, लेकिन बाहर के लोगों ने संप्रदाय के भीतर वैमनस्यता प्रकट करा दी, तो एक आपस में लड़ने लग गए। बाहर के लोगों से लड़ना तो एक और बात थी, लेकिन अंदर ही अंदर ज्यादा लड़ने लग गए। तब श्री प्राणनाथ जी महाराज ने सोचा, हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम, यह तो मूल उद्देश्य है ही, लेकिन मुझे मेरे देश को, मेरे भारत को मुझे स्वतंत्र करना है। मेरे भारत में जो बाहर से आए हुए जो सल्तनत हैं, इनकी विचारधारा को खत्म करके ऋषियों की विचारधारा की पुनर्स्थापना करनी है। और साथ में यहाँ के जो संप्रदाय में जो लड़ाई होती है, इसको भी समाप्त करना है। इसलिए श्री जी महाराज ने खुलासा ग्रंथ में कहा, साहेब आए इन जिमी कार्य करने तीन, सो सब का झगड़ा मेट के या दुनिया या दीन। तो अब श्री जी की जो बात थी वो केवल परमधाम पहुंचने की मात्र बात न हो करके, अब तो धीरे धीरे निजानंद संप्रदाय की एक सम्यक व्यवस्था हो चुकी थी।
तो सद्गुरु महाराज की दिव्य चर्चाओं को करते हुए राष्ट्र सेवा भी वो करने लग गए, सनातन धर्म की सेवा भी वो करने लग गए। क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इसलिए यह जो जननी है, जन्मभूमि है, इसको हमें संभालना चाहिए। तो इस प्रकार से सेवा करते गए। सूरत में आने के बाद में दिव्य चर्चाएं चलने लग गई। सूरत बहुत बड़ा प्राचीन शहर है, यहाँ बड़े बड़े व्यापारी रहते हैं, ज्ञानी रहते हैं, वैष्णव रहते हैं। सुंदर साथ समाज भी धीरे धीरे बढ़ने लग गया। बढ़ने के बाद में अब सुंदर साथ समाज के भीतर भी स्वामी जी को लगा कि एक इनकी अच्छी स्थापना होनी चाहिए। तो उस समय श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा कि निजानंद संप्रदाय के अंदर जो भी आ जाएगा उनका एक ही नाम होगा, सुंदर साथ। निजानंद संप्रदाय के अंदर आने के पश्चात सब जातें मिली एक ठौर, कोई ना कहे धनी मेरा, उनका नाम होगा सुंदर साथ। सभी सभी का आदर करे, न कोई यहाँ छोटा है न कोई यहाँ बड़ा है, न कोई यहाँ नीच है न कोई ऊंच है, सभी परमात्मा के अभिन्न अंश हैं। सभी सुंदरबाई सखी के द्वारा जागृत किए जाने वाले होने से ये सुंदर साथ का समाज है। श्री प्राणनाथ जी महाराज की जागनी इसमें दो सुंदर साथ राम जी और शिव जी करके थे। उन्होंने दीक्षा ली, उनको कहा आप नौतनपुरी धाम का दर्शन करके आओ। राम जी और शिव जी दोनों श्री 5 नौतनपुरी धाम गए। और इसमें से जो शिवजी भाई थे उनके पास थोड़े से वो अच्छे, थोड़ा सा खाते पीते सुखी आदमी थे। तो ये पहले पहुंचे और जाकर के श्री बिहारी जी के चरणों में इन्होंने 5 मोहर खर्च किया। उस समय का 5 मोहर यानी आज के 5 लाख से भी बहुत है। उसमें तो भंडारा भी हो गया, वस्त्र सेवा भी उसमें हो गया और सब कुछ आ गया। तो श्री बिहारी जी महाराज बहुत खुश हुए, बहुत आनंदित हुए, बहुत अच्छा लगा और उनको खूब आशीर्वाद भी मिला। उसके बाद में रामजी भाई, तो रामजी भाई के पास कुछ था नहीं, इन्होंने जाकर के खाली हाथ प्रणाम किया। खाली हाथ प्रणाम करने पर बिहारी जी ने उनको स्वीकार नहीं किया। कभी भी शास्त्र ऐसा कहता है गुरु के पास जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आप अपने जो मित्र हैं, जो बहुत ही अच्छे मित्र हैं, उनके पास कभी खाली हाथ मत जाइए। और माता पिता के पास कभी कभी जाते हो तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए उपनिषद कहती है समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु के पास हमेशा समित पाणी, हाथ में कुछ लेकर के जाओ। उस समय तो सुविधा जरूरत होती थी, लेकिन कुछ लेकर के जाओ, खाली हाथ मत जाओ। लेकिन अब जिसके पास है ही नहीं तो अपनी परम श्रद्धा को लेके वो जाए, परम श्रद्धा को लेके। शिवजी भाई, रामजी भाई के पास श्रद्धा बहुत थी। और देखिए ये बात, जिसके पास पैसे बहुत हैं उसके पास श्रद्धा कितनी है वो वही भक्त जानते हैं। और जिसके पास बिल्कुल पैसा ना हो, उसके पास श्रद्धा नहीं है, आप ऐसा आकलन नहीं कर सकते हैं। संभव है उसके पास श्रद्धा जरूर रही होगी तो ही तो आया होगा। तो इसीलिए उन्होंने धन खर्चा नहीं किया। तब उस समय बिहारी जी ने उनको कहा हटाओ इसको, निकालो यहां से। मंदिर के बाहर ही निकाल दिया। 3 दिन तक वो बाहर बैठे रहे, क्या खाया होगा, क्या पिया होगा। 3 दिन तक। ये तो उस समय की श्रद्धा थी, इसलिए उस समय श्रद्धा थी। आजकल लोगों की श्रद्धा जो है ना, कांच से भी खतरनाक कमजोर है। जरा सी बात हुई नहीं कि
तिल मिला जाते हैं। जरा सी बात। मैं तो अब ये 3 स्थानों को संभालता हूँ, गुरु हूँ, अमेरिका में भी, बड़ौदा में भी, काठमांडू में भी और जगह भी, जैसे नेपाल के पूर्व भाग में झिलझिले करके है। मैंने वहाँ के लोगों का, अब मुझे रहने दो, लेकिन फिर भी वहाँ से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर अब आप विचार करो, आने वाले अलग अलग लोग हैं, गुरु तो एक ही है। आने वाले अलग अलग लोगों में से कदाच अगर किसी को उत्तर देने में विलंब हुआ या उत्तर देने में थोड़ी सी देर लगी या कुछ हुआ, तो उससे तो गुरु ऐसे ही है, नहीं। समाज चलाने वाले को दिमाग में आइस रख करके, आइस का पैग यहां रखना चाहिए। उधर गुजरात में हमारे एक संस्था चलाने वाले हमारे एक खास शिष्य हैं। मैं उनको कई बार बोलता हूं, इतना गुस्सा क्यों आता है तुमको? बोलते पता नहीं गुरुजी, जब गुस्सा नहीं आता है तब सोचता हूं कि गुस्सा नहीं करनी चाहिए। तो मैंने उसको बोला कि एक आइस का पैकेट तैयार रखना, जब भी आता है ऊपर सिर में रख दो। 1 सेकेंड में गुस्सा, तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सामाजिक व्यक्ति हैं। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, बिहारी जी ने 3 दिन तक उस आदमी को बाहर पड़ा हुआ, लेकिन उसको ध्यान ही नहीं दिया। ये भाई उठ करके श्री जी के पास में आया। श्री जी के पास में आने के बाद में इसने निवेदन किया, मुझे घुसने नहीं दिया। मैं अंदर गया था, मेरे पास कुछ था नहीं, मुश्किल से तो मैं पहुंचा था। तो श्री जी महाराज ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तब बिहारी जी, बाद में बिहारी जी ने देखा, धारावाहिक को मैंने निकाला, उसको अपने पास रखा। ये राम जी भाई को मैंने निकाला, उसको अपने पास में रखा। तब बिहारी जी ने श्री जी को पत्र लिखा कि ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। तब श्री जी महाराज कहते, तब श्री जी साहेब जी ने कहा, जो कोई लूला पांगला साथ, इंद्रावती न छोड़े तिनको, पहुंचावे पकड़ हाथ। आज क्यों श्री जी की पूजा होती है? क्यों श्री जी के साक्षात ब्रह्म रूप में हम मानते हैं? साक्षात स्वामी छत्रसाल ने कहा स्वामी जी के लिए, त्रिगुण फासक पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले स्वभाव की बात है, अपने स्वभाव को सुधारना चाहिए। आप कब तक ये कह के बचेंगे कि नहीं मेरा तो ये नहीं? हाँ, अगर आपको सत्संग नहीं मिलता, आपको गुरु नहीं मिलते, आप गीता भागवत से बहुत दूर होते, तो बात अलग थी। आप गीता, भागवत, रामायण आदि दिव्य ग्रंथों को आपने देखा है, पढ़ा है, सुना है, आप गुरु के साथ में रहते हैं, आप सत्संग करते हैं, आप मंदिर के साथ जुड़ के रहते हैं, तो अपने स्वभाव को धीरे धीरे बहुत अच्छा बनाना चाहिए, मधुर स्वभाव बनाना चाहिए। लोग ऐसा न कहें कि अच्छा हुआ गया, नहीं, लोग ऐसा कहें कि थोड़ा और रहते तो, है ना। श्री जी ने कह दिया कि हे बिहारी जी महाराज, यह जो मैंने स्वीकार किया है, निजानंद स्वामी को मैंने स्वीकार किया है, और हमारे सदगुरु ने कभी ये मेरा और ये पराया नहीं कहा। इसलिए कोई भी लूला पांगला कोई भी होगा, उसको मैं हाथ पकड़ करके परम धाम पहुंचाऊंगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्यों? अयम निजः परो वेत्ते गणानाम लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम्। ये मेरा है, ये उसका है। मैंने ऐसा किया तो उसने क्यों ऐसा किया? ये बहुत छोटे विचार, लघु चेतसाम,
लघु माने बहुत ही छोटे चेतसाम चित्त वाले, बहुत ही छोटे विचार के लोग हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों नहीं। वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा कृण्वन्तो विश्वमार्यम, ये सारा विश्व मेरा परिवार है। सबको मैं अपनी आत्मा में समेट सकता हूं, सभी को मैं अपने भीतर समेट सकता हूं। ऐसा उदार चरित्र, उदार चरितानंद, वसुधैव कुटुंबकम, ये भावना होनी चाहिए। हम सच्चे प्रणामी हैं तो सच्चे प्रणामी के साथ में अच्छे प्रणामी भी हमको बनना चाहिए। इस प्रकार से श्री जी महाराज ने उनको समाचार भेजा और यहाँ पर दिन प्रतिदिन जागनी हो रही है। बड़े बड़े वेदांती, भीम भाई, श्याम भट्ट, भीम भट्ट, श्याम भट्ट आदि बड़े बड़े वेदांती थे, इनकी जागनी यहाँ हुई। वेदांत की चर्चा होती थी, क्योंकि ये भीम भट्ट, श्याम भट्ट, ये लोग बड़े सन्यासी के शिष्य थे। ये वेदांती बड़े अच्छे वेदांती थे। वेदांत की चर्चा वह तो जानत सब, ये चर्चा तीनों पर और कोई नहीं मतलब। बड़े वेदांत की चर्चा होती है, लेकिन श्री जी महाराज तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा स्वरूप हैं। आप कोई भी विषय की चर्चा करिए ना, श्री जी महाराज कहते थे, भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साईं देखा, ये संसार सकल है सुपना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों देखा। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर ढंग से वेदांती, जो ब्रह्म ज्ञानी वेदांती हैं, वो प्राय निराकार को ब्रह्म मानते हैं। श्री जी महाराज कहते थे साकार वो नाश होता, साकार माने जो दिखता है आपको, इन आंखों से जो दिखता है, लेकिन साकार के परे निराकार है। जैसे हवा निराकार है, हमारी आत्मा निराकार है। इसलिए निराकार है कि हमारी ये आंखें इनको नहीं देख सकती हैं। विज्ञान का आविष्कार इस आत्मा को नहीं देख सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा निराकार है। तो क्या है? तो कहते थे आत्मा, और आत्मा का मूल जो परमात्मा है वो निराकार से परे शुद्ध साकार है, जिसको सच्चिदानंद साकार श्री विग्रह कहते हैं। वो परब्रह्म परमात्मा है। भगवान आदि शंकराचार्य के पदों को नोट करते करते वो सुनाते थे, साकारश्च विनाशस्ति निराकारश्च शून्यत्वात् शून्यश्च चा वस्तुत्वात् उभय पक्ष विभिन्न वस्तु ज्ञानम मोक्षः। इस प्रकार से साकार और निराकार की बात करके फिर धीरे धीरे समझाते थे। देखो, यह जो 14 लोक, जो नारायण भगवान की समग्र सृष्टि, ये साकार है। नारायण भगवान को छोड़ के आगे जो बेहद की भूमिका लगते, उसके बीच की जो भूमि है, यह निराकार है, जहां पर 7 स्वरों का एक दिव्य उच्चारण होता रहता है। लेकिन इसके परे अक्षर का मुकाम है, और अक्षर से परे अक्षरातीत परम धाम है, जहां से हम आए। बहुत सुंदर, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। इसी भांति क्षर थी तीत अक्षर दया अने अक्षरातीत कहवाए, आपने जाऊं एणे घरे, यहाँ अटकले केम पहुंचाए। श्री परमधाम आत्मा के मूल घर में पहुंचना हो तो इसको अटकल के द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता है। इसके लिए तो सम्यक ज्ञान होने की जरूरत है। तो बहुत भाव और प्रेम से समझाते हैं। ये सुन के श्याम भट्ट करने लगे विचार, और भीम भाई को कहा तुम हो जो खबरदार। श्याम भट्ट ने विचार करने लग गए कि यही ठीक है। तो भीम भाई को कहा, भाई आप खबरदार रहो, क्योंकि मुझे तो अब श्री जी महाराज में संपूर्ण अस्तित्व दिखाई दे रहा है।
यह विचार करके भीम की खुली नजर, एक तो अक्षर पार के नजरों आई फजर। इस प्रकार से भीम भाई के हृदय में भी दिव्य ज्ञान का प्रवेश हुआ। उनको लगा कि ये श्री प्राणनाथ जी महाराज साक्षात अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा हमें जगाने के लिए आए हैं। ऐसा विचार करके दोनों ने दीक्षा लेने की सोची। श्री जी महाराज ने दोनों के गले में तुलसी की माला डाल करके, सिर में रुमाल डाल करके और श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में उन्हें दीक्षित किया। पायो निज नाम वासना जागी। श्री जी महाराज कहते हैं खोज करना बंद मत करो, निरंतर खोजते रहो। बहुत बार क्या होता है, मेरे पास लोग आते हैं, बोलते हैं गुरु महाराज आपके प्रवचन सुनने के बाद में, आप जो पाताल से परमधाम तक की आप बात करते हो, ये सुनने के बाद में ऐसा लगता है कि नहीं सच में परमधाम अपना घर है, लेकिन हमने पहले से गुरु कर रखा है, क्या हम दूसरा गुरु कर सकते हैं? तो मैं उनको अनेक उदाहरण दे के बताता हूं। एक आदमी सरकारी नौकरी में लग गया और जब भी नौकरी में लगता है अपने पढ़ाई के हिसाब से एक पोस्ट में लगता है, लेकिन जो जो आगे बढ़ता जाता है, कामयाबी बढ़ती जाती है, तो उसका जो प्रमोशन होता है, तो प्रमोशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आप जब बिगिनिंग में, जब आप घर में थे, आपने किसी ब्राह्मण को, किसी पंडित को, किसी को भी आपने गुरु बनाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आपकी आत्मा गवाही दे कि मेरे आंगन में, मेरे घर में, मेरे पास में आज जो बैठे हैं वो साक्षात अक्षरातीत परमधाम की बात करने वाले ये सद्गुरु हैं, तो उस समय आपको बिना हिचकिचाहट के उन जो पहले के गुरु हैं उनको आदर करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, सदगुरु के चरणों में समर्पित होकर के निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म को स्वीकार करके अपनी आत्मा को परम धाम का भागीदार बनाना चाहिए, अर्थात सुंदर साथ बनना चाहिए। अगर आपके भाग्य में नहीं लिखा है तो 1000 बार प्रयत्न करने पर भी आपके मन में ये विचार ही नहीं आएंगे। श्री स्वामी जी ने कहा, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो साधो, खोज बड़ी संसार, खोजता खोजता सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार, खोज बड़ी संसार। आप खोजते रहो, खोजते रहो, खोजते खोजते आपको गुरु मिलेंगे, सदगुरु मिलेंगे। वह सदगुरु जिनको, जो आपकी आत्मा को श्री परमधाम की दिव्य रोशनी से आपको आनंदित करेंगे। जेणे अजवालों आ करूं परखो पुरुष से पार। सदगुरु महाराज कहते हैं जो अजवाल मतलब उजाला, जो आपको दिव्य प्रकाश दे सके। गुरु का मतलब केवल आपको हिलाना, डुलाना, नचाना, बढ़िया खाना देना यही नहीं है। गुरु का अर्थ है जो आपको दिव्य ज्ञान से प्रकाशित करे। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ऐसे राज विद्या, ऐसे राज विद्या मतलब इस संसार में प्रचलित राज विद्या नहीं, राज्य की विद्या से अथवा अक्षरातीत की विद्या से। फिर चिट्ठी पत्र होता रहा। श्री बिहारी जी ने सोचा अंतिम एक और बात इनसे कहते हैं, मान जाए तो अच्छी बात है। तो बिहारी जी ने फिर, क्योंकि पहले आप सामने वाले को फटकार लगाते हो, फिर थोड़ी सी मैत्री की भाषा बोलते हो। जब आपको लगे कि यह है, भले मैं बहुत ही प्रतिष्ठित स्थान पर बैठा हूं, लेकिन सामने वाला भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, तो फिर मित्रता का हाथ आप आगे बढ़ाते हो। बिहारी जी ने सोचा, अब महाराज को मैंने कहा नौकरी करो, महाराज को मैंने बार बार कहा कि ये मत करो, वो मत करो, मानने वाला नहीं है, तो जरा इसके साथ सुलह करते हैं। तो उन्होंने एक पत्र लिखा। उन्होंने कहा, देखो महाराज,
ठीक है, जागनी होनी चाहिए, घूम घूम करके जागनी करनी चाहिए, तुम करो। मैं नौतनपुरी धाम छोड़ नहीं सकता हूं, मेरी कुछ जिम्मेवारियां हैं, आप करो। लेकिन मेरे सुझाव ऐसे हैं। क्या सुझाव है आपका? तो बिहारी जी ने सुझाव लिख करके भेजा। एक तो नीच जात को सुनाइयो नहीं तारतम्य, दूजे राण स्त्री को तीजे कहे हम तुम। उन्होंने इतनी सी बात लिखी, एक तो नीच जात को सुनाइयो नहीं तारतम्य। पहला नियम ए, जो नीच जात के लोग हैं उनको तारतम मत सुनाओ। ये तारतम कोई सामान्य बात है। स्वयं श्री जी ने कहा केसरी दूध न रहे रजमात्र, ये सामान्य बात नहीं है। इसलिए ये तारतम नीच जाति को मत सुनाना। एक दूसरी बात, राण स्त्री को, देखिए ये शब्द आपको सुनने में थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, लेकिन गुजरात में आज भी स्त्री जब विधवा हो जाती है गांव में, जो बिल्कुल लाग लपेट वाले गांव के लोग होते हैं ना, तो स्त्री बोलते हूं तो रंडाई गई छू, यानी मैं तो पति विहीन हो गई हूं। हमारे यहाँ भद्रावती परिधाम में एक पुरुष, एक भाई है, तो कई बार मजाक में बोलता है, अबे हूं तो रंडाई गयो छू, मारे शू करवानू, यानी मैं बीड़ो हो गया हूं, मेरा क्या काम है। परमहंस महाराज जी की भी सेवा करता था, आज भी करता है। तो ये शब्द ये भाषा का है, इसलिए यह शब्द लिखा कि एक किसी भी विधवा को मंत्र मत देना। और तीसरी बात, तुम और हमारे सिवाय तीसरा कोई भी मंत्र न दे। श्री जी महाराज ने सबसे पहला उत्तर दिया, नहीं। एक भेष जो विप्र का दूजा भेष चांडाल, अब कहो काके छुए अंग लागे छोत। सनंद में एक प्रकरण जो है 16वें प्रकरण में श्री जी महाराज कहते हैं कि देखो, और ये श्रीमद् भागवत के श्लोक का अर्थ है। मैं कभी समय मिलेगा तो आपको बिल्कुल वही श्लोक का अर्थ है कि एक ब्राह्मण शरीर है, लेकिन बिल्कुल भक्ति नहीं करता है, और सांसारिक परिपाटी के हिसाब से एक चांडाल है, और वह चांडाल दिन रात कृष्ण प्रेम में रंगा हुआ है। उसका भोजन भी बहुत अच्छा है, यानी सात्विक भोजन है। जाति में भले वो चांडाल हो गया हो, लेकिन वो दिन रात परमात्मा की भक्ति करता है। अब कहो काके छुए अंग लागे छोत, विप्रभेश बाहर दृष्टि खटकर्म पाले, वेद श्याम खिन सुपने नहीं, जाने नहीं ब्रह्म भेद। ब्राह्मण का भेष धारण किया है, उपनयन संस्कार यानी जनेऊ भी लगाया है, शाम सवेरे संध्या वंदन भी करता है, गायत्री भी जप करता है, लेकिन मांस आहार करता हो, शराब पीता हो, धूम्रपान करता हो। बहुत सारे प्रदेशों में ब्राह्मणों ने कहा कि इस प्रकार के मांस हम खा सकते हैं। तो अगर वो मांसाहारी हो, शराब पीता हो, अनेक प्रकार के दूषित पदार्थ वो खाता हो, और लगाया है जनेऊ, भगवत भक्ति नहीं करता है, भगवान की बिल्कुल भक्ति उसमें नहीं है। एक दूसरा, चांडाल हृदय निर्मल संग खेले भगवान, देखावे नहीं काऊ को गो पर आखे नाम। श्री जी कहते हैं एक चांडाल हृदय है, जिसका हृदय बहुत ही पवित्र हृदय है। हमारे भगवान ने ऐसे कार्य किए हैं, बहुत सुंदर भाव, परमात्मा के प्रेम में अहिनिस तुम भेदी रहे। हृदय इतना पवित्र और इतना आनंदमय हृदय है कि देखावे नहीं काहू को, किसी को प्रकट नहीं करता है, लेकिन गो पर आखे नाम। अब तो उससे माला भी लेने की जरूरत नहीं, उसका मन ही माला हो गया है। श्वास श्वास निज नाम जपो वृथा श्वास।
तो श्री जी कहते अब कहो काके छुए अंग लागे छूत। एक ब्राह्मण जिसने जनेऊ भी पहना है, वेद भी जानता है, लेकिन उसका जीवन पवित्र नहीं है, वो मांसाहार करता है, वो शराब पीता है, धूम्रपान करता है, वेद तो पढ़ता है लेकिन भगवत भक्ति नहीं करता है। एक ओ और एक चांडाल जो अत्यंत सबसे नीच कोम में है, न तो वो मांसाहार करता है, न तो शराब को छूता है, न अंडा वगैरह को छूता है, बड़ा पवित्र रह करके निरंतर केवल कृष्ण भक्ति करता है। हे कृष्णा हे कृष्णा हे कृष्णा। अब आप जरा तटस्थ होकर के हमें बताओ, श्री जी कहते हैं अब कहो काके छुए। बोलो ब्राह्मण को पवित्र मानोगे या चांडाल को, जो पवित्र हृदय निर्मल हृदय वाले चांडाल को पवित्र मानोगे? इसलिए कई बार मैंने भागवत में बात कही है, ब्राह्मण शरीर होने के बाद में इसको पवित्र बना के रखोगे तो आपको भूदेव कहा जाएगा। यानी पृथ्वी के आप मनुष्य नहीं हो, साक्षात देव हो आप। परमात्मा ने इतना दुर्लभ देह आपको दिया, लेकिन आपने कभी इस देह की परवाह नहीं की और कुकर्म किया, अखाद्य वस्तुओं को खाया, अभक्ष्य वस्तुओं का भोजन किया, तो निश्चित रूप से आप अत्यंत नीच से भी नीच कहलाओगे। शास्त्रों ने कहा ऐसे ब्राह्मण को दान ही नहीं देना चाहिए। तो इसलिए हे बिहारी जी महाराज, सदगुरु महाराज ने किसी को नीच नहीं समझा। परमात्मा के लिए जिसके हृदय में श्रद्धा हो वो नीच नहीं हो सकता है। विधवा स्त्री को मंत्र नहीं देना। स्वयं सदगुरु महाराज ने कितने लोगों की जागनी की विधवा, और विधवा स्त्रियों को उस समय तो पुनर्विवाह करने की परंपरा नहीं थी। एक बार विधवा हो गए, कदाच तो हो गए, फिर दोबारा शादी नहीं। तो मान लो अगर किसी प्रारब्धवश, किसी दुर्घटनावश एक स्त्री अगर छोटी उम्र में विधवा हो गई, अब तो सारे रास्ते खुले हैं, लेकिन अगर विधवा हो गई तो उसको अगर भगवान का नाम नहीं दिया जाएगा तो बेचारी वो किसके सहारे रहेगी? आज भी आप वृंदावन धाम जाइए, ब्रज में जाइए, सैकड़ों हजारों माताएं हैं, बंगाल से, बिहार से, नेपाल से आई हुई माताएं हैं, विधवा हैं, श्वेत वस्त्र में रहती हैं, ब्रज धाम ब्रज के वो वासी हो गए हैं, दिन रात भजन भक्ति करते हैं। उन्हें जो कुछ लोग देते हैं या भिक्षा मांग के लेके अथवा कोई देता है उसका, और ब्रज में रह करके आनंद मनाते हैं। अगर उनको भगवत भक्ति न दिया जाए, उनको तुलसी का माला न दिया जाए, उन्हें कृष्ण भक्ति से दीक्षित न किया जाए तो वो करेंगे क्या फिर? अगर आपने सन्मार्ग का रास्ता नहीं दिखाया, फिर दूसरा मार्ग तो, क्योंकि ये संसार है, विषय की इतना तीव्र विषय का वेग है, अगर आपने सच्चा रास्ता बंद कर दिया तो फिर बिगड़ने के रास्ते बहुत आ सकते हैं। इसलिए ये भी बात नहीं, क्योंकि हमारे सदगुरु ने प्रमाण दिया है खोजीबाई आदि को लेकर के। तीजे कहे हम तुम, आप और हम दो ही दीक्षा दें, ये भी नहीं हो सकता है। कारण क्योंकि सदगुरु महाराज ने कहा है 12,000 ब्रह्म सृष्टि की जागनी करनी है, तो 12,000 ब्रह्म सृष्टियों की जागनी के लिए आप और हम केवल चलेंगे तो कितना काम करेंगे? इसके जिसको मिले तारतम, जिसको भी तारतम मिले, जो जिसे लगता है कि मैं बाहर से भी ज्ञानी हूं और भीतर से भी ज्ञानी हूं, मैं बाहर से बढ़िया बढ़िया बोल करके अच्छे दृष्टांत, अच्छे श्लोक, अच्छी चौपाइयां, प्रसंगों को भली भांति प्रस्तुत करके मैं लोगों को समझा सकता हूं, ऐसा अपने में विश्वास हो, और साथ साथ में धैर्यता से अपने भीतर विचार करके कि मेरा अंतरंग जगत भी स्थिर है,
मैं धर्म का कार्य करते हुए धर्म के कार्य से कभी भी मैं जो रास्ता निंदनीय होगा वो निंदनीय रास्ता को मैं पकड़ूंगा नहीं। ऐसा दृढ़ विश्वास जिसको अपने भीतर है। दोनों रास्ते खुले हैं। आप साधु जीवन में भी रह करके धर्म का काम कर सकते हैं, आप सदगृहस्थ जीवन में रह करके आदरणीय पंडित बन करके भी आप धर्म का काम कर सकते हैं। चाहे निवृत्त मार्ग हो चाहे प्रवृत्त मार्ग हो, धर्म का काम आप, लेकिन आपको भरोसा अपने जीवन पर, अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर भरोसा नहीं है कि मैं साधु जीवन रह करके साधु जीवन को निर्विकार रखते हुए मैं धर्म का प्रचार नहीं कर सकता हूं, लेकिन मुझे धर्म का ही प्रचार करना है, तो सदगृहस्थ जीवन धन्यो गृहस्थाश्रम। लेकिन जिसको भी धर्म प्रचार करने के लिए राज्य ने थोड़ा बहुत भी कुछ भी ज्ञान दिया हो, उस सबको प्रचार करने देना चाहिए। हमारे यहाँ कहते हैं ना झोली लेना, तो वही गुरु ये समझता है कि अब इसको मैं झोली दूंगा तो दूसरे को कंठी बांध सकता है, ताकि दूसरे को दीक्षा देने में ये अभी परिपक्व हो गया है। तो ये भी बहुत, इसलिए जो आज्ञा देने वाले गुरु हैं उनको बहुत सोचना और समझना चाहिए। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि आपके द्वारा अनुमति प्राप्त जो भी शिष्य होगा वो जितना कुकर्म करेगा, वो जितना पाप करेगा, उसको जितना पाप लगेगा उससे ज्यादा पाप गुरु को लगेगा। मैंने वो पहले दिन मैंने वो जो सांप की बात की, आपने तारतम प्राप्त किया है, आप बहुत बड़े गुरु हैं, डजंट मैटर, लेकिन अगर बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, सहसा विदधीत न क्रिया विवेक परमा पलाम पदम। इसलिए खाली अपनी एक झूठी जमात बनाने के लिए, अपनी झूठी प्रशंसा के लिए जब देखो तब आप बढ़ाते रहो, नहीं, योग्य व्यक्तियों का चयन करें। एक सिंह प्रसुप्तेन सिंही स्वपिति निर्भय। श्री जी ने कहा जिसको भी तारतम्य मिला है, जो भी अधिकारी होगा, उसको समझा करके इस श्री निजानंद स्वामी के जागनी कार्यक्रम में उसको आबद्ध करना होगा। तो इसलिए श्री जी महाराज ने पत्र भेज दिया, हे बिहारी जी महाराज, आज तक मैं सब लोगों को आपके पास भेजता रहा, उनमें से जो खर्चा कर सके, श्री जी महाराज जिसको भी कंठी बांधते थे उसको बोलते थे आज कल परसों जब भी आपको मौका मिले श्री पांच नौतनपुरी धाम जाना। और श्री पांच नौतनपुरी धाम के तत्कालीन गादीपति परम पूज्य परम आदरणीय हमारे गुरु जी के सुपुत्र श्री बिहारी जी महाराज हैं, उनको प्रणाम करना, उनको दान दक्षिणा जो भी करना हो कर सको करना। मैं भेजता रहा और उनमें से बहुत लोगों को जो खर्चा कर सकते थे, जो पैसा दे सकते थे, उनको आपने बहुमान किया, सम्मान किया, और जो खर्चा नहीं कर सकते थे उनको आपने अपमान किया। मैं फिर भी चुप रहा। धाराभाई जैसे एक प्रखर प्रवक्ता को समझाना चाहिए, भूल किया है तो समझाना चाहिए, लेकिन उसको आपने धर्म से हटा दिया। अगर हम ऐसा ही करते रहेंगे तो कौन करेगा धर्म का प्रचार? मैं यही तो बात अपने शिष्यों को भी समझाता हूं। सेवा करने वालों के लिए आपको हमेशा मीठा बोलना चाहिए। सेवा करने वालों के प्रति आपके भीतर में दर्द होना चाहिए, आदर का भाव होना चाहिए। मैं जो काम नहीं कर सकता हूं ये लोग कर सकते हैं, इसलिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा आदर का भाव, सत्कार का भाव होना चाहिए। तो श्री बिहारी जी महाराज को श्री जी ने कहा आपने बार बार राम जी भाई जैसे सुंदर सांप के चित्त को दुखाया है। श्री जी महाराज क्या कहते हैं, सुंदर संत आप आपस में यदि कटुक वचन कहें तो हमें अच्छा नहीं लगता है, राज जी महाराज को अच्छा नहीं लगता है, भोगना आपको पड़ेगा।
लेकिन राजी महाराज को अच्छा नहीं लगता है। स्वयं श्री देवचंद्र जी महाराज के लिए परम धाम का दरवाजा बंद हो गया। आड़ी खड़ी इंद्रावती रो रही है, जिसका चित्त मैंने दुखाया, स्वयं साक्षात परम आह्लादिनी शक्ति श्यामा महारानी स्वरूपा देवचंद्र जी के लिए दरवाजा बंद हो सकता है, तो आप और हम किस खेत के मूली हैं। इसलिए हमें बहुत सावधानी से धर्म कार्य करना चाहिए, बहुत ही सावधानी से धर्म कार्य करना चाहिए। राज्य महाराज ने हमें प्रेम दिया है तो हम सेवा में आ सकते हैं। राज्य महाराज की इच्छा न हो तो सोने के बाद खड़े होने की ताकत, सोते सोते अगर लकवा हो गया तो, पैरालाइज हो गया तो क्या करोगे। अभी हमारे यहाँ भक्त परिवार में आए थे तो बूढ़े आदमी बीमार हो गए थे, सोते सोते चले गए। हमारे रमेश भाई, जिनके लिए हमने श्रद्धांजलि भी दी। तो आप देखो, उनको धर्मपत्नी को मैंने कहा आपको, मुझे भी पता नहीं चला, दोनों साथ में सोए, सोते सोते चल बसे। तो हमारी भुजाओं में शक्ति है। हम जो सेवा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ये परमात्मा की कृपा के बगैर नहीं हो सकता है। उस कृपा को प्राप्त करने के बाद अहंकारी नहीं होनी चाहिए। उस कृपा को प्राप्त करने के बाद विनम्रता आनी चाहिए। इसलिए बिहारी जी महाराज, मुझे लगता है कि आपका और मेरा रास्ता अलग अलग हो रहा है। आप श्री पांच नौतनपुरी धाम की जाहिरी गादी को पकड़ के बैठे हैं। अब उन्होंने मोर्चा खोल दिया श्री जी महाराज ने। आप श्री पांच नौतनपुरी धाम के जाहिरी गादी को आप पकड़ के बैठे हैं, इसलिए आप मेरे ऊपर दबाव डालते हैं। और मैंने तो साक्षात निजानंद स्वामी को अपने हृदय में विराजमान कर दिया। तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग, भेद तुम्हारो गोल के ब्रह्मानंद रसरंग। इसलिए तो मुकुंद स्वामी ने कहा कि ये तो एकाकार हो चुके हैं। मैं ये तीनों आपकी बात को स्वीकार नहीं कर सकता हूं, मुझे निजानंद स्वामी का काम करना है। तो श्री महराज ठाकुर ने श्री पांच नौतनपुरी धाम के तत्कालीन गादीपति श्री बिहारी जी महाराज के आगे उन्होंने घुटने नहीं टेके। तब बिहारी जी बहुत क्रोधित हो गए, अतिशय क्रोधित हो गए। अब देखिए, प्राणनाथ जी को क्रोध नहीं आता है, बिहारी जी को क्रोध आता है। क्यों? क्योंकि श्री प्राणनाथ जी के हृदय में तारतम का दिव्य प्रकाश है। और बिहारी जी को, मैं तो प्रणामी धर्म के सबसे बड़े निजानंद स्वामी के गादी में बैठा हुआ हूं, सबको यहां आके माथा रगड़ना ही पड़ेगा। मैं जो कहूंगा वो होना चाहिए। ये अहंकार होने के नाते बिहारी जी अहंकारी हो गए। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, आप भी निजानंद स्वामी के प्रचारक हो, मैं भी निजानंद स्वामी के प्रचारक हूं, इसलिए हमें गुरु जी के ज्ञान को अपनाना चाहिए, उसको अहंकार को नहीं। लेकिन मार्ग दोनों का अलग हो गया। बिहारी जी बहुत गुस्से हो गए। गुस्से होने से जैसे उन्होंने धारावाही को निकाला, जैसे उन्होंने एक सुंदर सांप को निकाला था जिसको फूलबाई ने भोजन दिया, तो फूलबाई को भी उन्होंने धर्म से निकाला था। जैसे उन्होंने रामजी भाई को निकाला, ऐसे बिहारी जी ने कहा, हे महराज, तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग हो गया। अब निजानंद संप्रदाय में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। निजानंद संप्रदाय से, हे महराज, तुम्हें मैं अलग करता हूं। मैंने तुम्हें श्री पांच नौतनपुरी धाम के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। करके जब महराज ठाकुर को श्री बिहारी जी महाराज ने श्री पांच नौतनपुरी धाम से निकाल दिया, निकालने के बाद में यह जो पत्र आया, श्री जी महाराज बहुत दुखी हो गए। हम आप जैसे होते
तो क्या फर्क पड़ता है, भले निकाले ना, हम दूसरा संप्रदाय। अब श्री जी महाराज जैसे अलौकिक व्यक्ति वो जो चाहते वो कर सकते थे, वचन की सिद्धि थी, आंख घुमाए तो पूरा जो एक कयानात है उसको अपने वश में कर सके, लेकिन नहीं, वो बहुत दुखी हो गए। उन्हें लगा श्री पांच नौतन परिधाम सो तो बड़ी बुजुर्ग, इतने परम श्रेष्ठ सदगुरु महाराज की गादी में बैठे हुए और स्वयं सदगुरु महाराज के सुपुत्र, इतने इनका दिमाग इतना भ्रष्ट कैसे हो सकता है, इनका दिमाग क्यों ऐसे सटक सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। बहुत दुखी हुए। और जब आदमी दुखी होता है ना तो खाने की भी इच्छा नहीं होती है। सुंदर सदा आकर के श्री जी को देखा तो बहुत ही उदास बैठे हुए, क्योंकि आज श्री पांच नौतन परिधाम को आबाद करने में, श्री पांच नौतन परिधाम की महिमा को पुनः स्थापना करने के लिए श्री जी महाराज ने सब कुछ किया। गादी तो श्री जी महाराज को मिली हुई थी, लेकिन बिहारी जी के लिए उन्होंने बाहर की गादी, उन्होंने श्री पांच नौतन परिधाम की गादी समर्पण किया। सदगुरु महाराज की दिव्य गादी में बैठ करके भी बिहारी जी का स्वभाव क्यों परिवर्तित नहीं हुआ, उनको बहुत दुख लगा। तो उस समय सारे सुंदर साथ उनके पास आए और सुंदर साथ आकर के सुंदर साथ कहने लग गए, इन समय सब साथ में करी ए मसला था, बैठे श्री देव चंद्र जी किनके हृदय, तुम तौल देखो इत, कही ए श्री जी साहेब जी सो, तुम ले वो हक सिर काम, साथ को जमा करना बीच दीन धर्म। श्री लालदास जी महाराज कहते हैं, हे महाराज आप क्यों उदास होते हैं, हे श्री जी महाराज आप क्यों उदास होते हैं। सदगुरु श्रीदेव चंद्र जी महाराज तो बातुनी रूप से आपके हृदय में विराजमान है, इसलिए कृपा करके आप बिल्कुल ऐसा मत करिए। आप राज्य महाराज साक्षात आपके ऊपर रिझे हुए हैं, इसलिए आप ऐसा दुखी न होइए। फिर सुंदर साथ सब बड़े विद्वान सब थे, सबने विचार किया ऐसा करते हैं, श्री पांच नौतन परिधाम से तो श्री जी को निकाल दिया, तो अब यहाँ पर श्री पांच महामंगल परिधाम की यहाँ पर स्थापना करते हैं, एक गादी यहाँ स्थापना करते हैं। तो उसी समय सब सुंदर साथ मिले, सुंदर साथ मिलकर के विक्रम संवत 1729 में सबने मिलकर के जगह तैयार किया। श्री जी महाराज को अत्यधिक आग्रह किया, आग्रह करके उन्होंने कहा अब यह आप यहाँ पर धर्म पीठ की स्थापना करिए। तो उस समय वहां धर्म पीठ की स्थापना हुई। श्री जी महाराज ने अपने हाथ से तारतम का झंडा गाड़ दिया और झंडा गाड़ने के बाद में सारे सुंदर साथ 17 महीने श्री जी सुरत रहे। सभी सुंदर साथ के समक्ष सुंदर साथ के पूछने पर इस धाम का नाम क्या होगा, तो श्री जी महाराज ने कहा सारे दुनिया को मंगल करने वाला ये धाम होने से इसका नाम होगा श्री पांच महामंगलपुरी धाम। श्री पांच महामंगलपुरी धाम की मंगलपुरी महिमा बड़ी है सबका गुरुद्वार, चले जगावन साथ को प्राणनाथ भरतार। मंगलपुरी महिमा बड़ी है सबका गुरुद्वार। श्री जी महाराज को सिंहासन में बैठाया, बैठा करके सबसे पहले बाईजी महारानी ने आरती की। फिर सब सुंदर साथ ने आग्रह किया, हे महारानी आप श्री प्राणनाथ जी महाराज की बामांग हैं, इसलिए कृपा करके आप भी विराजिए। श्री जी की आज्ञा लेकर के बाईजी महारानी को जुगल स्वरूप को बैठाया गादी पर। तब कलश ग्रंथ में श्री जी ने कहा, कर पकड़ बैठाए के आवेश दियो मोहे अंग, ता दिन ते पसरी दया,
पल पल चढ़ते रंग। ऐसा अनुभव हुआ कि स्वयं साक्षात श्रीदेव चंद्र जी महाराज ही श्री जी महाराज को हाथ पकड़ करके गादी पर बैठा रहे हैं। और ज्यों ही श्री जी महाराज को गादी पर विराजमान किया, जुगल स्वरूप वहां पर बैठे और सुंदर साथ ने बहुत ही प्रेम से आरती किया। और आरती करो सुंदर बालाजी ने केरी मारे हयड़े ते हर सन माए मारा, यह आरती। और सुंदर साथ ने देखा श्री जी के मुखारविंद पर अपूर्व तेज, क्योंकि श्री जी तारतम के अवतार हैं, तारतम के स्वरूप हैं। इसलिए उसी समय सुंदर साथ जो वहां पर बड़े बड़े जो सुंदर साथ थे, उन्होंने देखा कि ये तो जैसे परम धाम में राज्य महाराज आत्माओं के प्राणों के नाथ हैं, ये वही अक्षरातीत धाम धनी यहां पर विराजमान है, ऐसा अनुभव हुआ। इसलिए सारे सुंदर साथ ने कहा कि ये हमारे साक्षात आत्मा के मालिक हैं, इसलिए आज से इनको प्राणनाथ कहेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो इस प्रकार से श्री पांच महामंगलपुरी धाम की स्थापना हुई। और अब महामंगलपुरी धाम की स्थापना के बाद अब सुंदर साथ की जागने का एक नया क्रम यहां से शुरू हुआ है। अब ये जो सुंदर कथा है कल आप लोग सुन पाएंगे। आइए आज यहीं पर कथा को विश्राम देंगे। अमेरिका में रक्षाबंधन पूर्णिमा तिथि आज पूर्ण हुआ है। रक्षाबंधन का यह पावन पर्व आप सभी को पुनः एक बार रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की आप सबके ऊपर कृपा बरसे। परमहंस महाराज श्री का खूब खूब आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो। जय जयकार के साथ आज के सत्संग को विश्राम देते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय, श्री परमहंस महाराज की जय, श्री भद्रावतीपुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।